हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक पीएच मूल्य अर्थात पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पीएच मूल्य होता क्या है। तो पीएच मूल्य अर्थात पीएच वैल्यू वह संख्या है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। अब ये जो वर्ड है पीएच, इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझते हैं। ठीक है, यहाँ P4 होता है पॉन्टेज। पी एक लैटिन वर्ड है, यहाँ पर ही लैटिन वर्ड पॉन्टेज से लिया गया है। पॉन्टेज से लिया गया है। इसको और एक मीनिंग में लिख सकते हैं पोटेंशियल। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पावर मतलब शक्ति। ठीक है, और यहाँ जो ये जो H होता है, ये हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। ओके, H क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। मतलब सिंपल वे में समझ सकते हैं हम लोग, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की शक्ति को प्रदर्शित करने का जो माध्यम यूज किया जाता है उसको कहते हैं पीएच मान, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है, मतलब कितना एसिडिक है, कितना क्षारीय है। ठीक है, इसके और स्पष्टीकरण करने के लिए पीएच नामक एक स्केल का मतलब आविष्कार निर्माण किया गया था। इस स्केल का निर्माण कितने किया था? तो PSL सोरेनसेन। इनका पूरा नाम है सोरेन पीटर लॉरिट्ज सोरेन। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? सोरेन पीटर लॉरिट्ज सोरेन्स। इनको लेकिन एग्जाम में सोरेनसन ही आता है, मतलब सोरेनसन जो इनका ये है, ये सोरेनसन नाम से ही पॉपुलर है। इन्होंने और इसके स्पष्टीकरण के लिए स्केल का मतलब निर्माण किया, जिसको इन्होंने पीएच स्केल की संज्ञा दी। इसमें बहुत ही सिंपल है, ये मैंने एक सैंपल बनाया है। ठीक है, ये इस टाइप का स्केल होता है जो 0 से इसका जो वैल्यू पॉइंट होता है, मतलब जो मान होता है 0 से स्टार्ट होके 14 पे खत्म होता है। ठीक है, जो बीच का वैल्यू होता है ये 7 होता है। बीच का वैल्यू 7 होता है, जिसको उदासीन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ही इजी है। 0 से लेके 7 तक का जो बीच का मान होता है उसको ये अम्लीय होता है, एसिड। ठीक है, और जो 7 से लेके 14 के बीच का होता है ये होता है बेस होता है, यानी ये क्षारीय होता है। ठीक है, इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि 0 से लेके 7 तक का क्या बीच में होता है, तो इसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। सिंपल सा इसको याद करने का जो ट्रिक है वो ये है कि जैसे हम लोग A B कैसे लिखते हैं, A और B लिखते हैं ना, तो बस सिंपल है। ये मान लीजिए कि ये क्या बोलता है पीएच स्केल है। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड कर दिए। 0 से लेके 14 तक तो हम लोग जानते हैं, 0 से लेके 14 तक इसमें मान होता है। बीच का जो वैल्यू होगा 7 होगा। 1 2 3 अगर इस तरह से काउंटिंग करें तो बीच का वैल्यू 7 होता है। ओके, और तो पहले हम लोग ए बी लिखते हो, तो सबसे पहले ए लिख लीजिए, उसके बाद बी लिख लीजिए। यानी 0 से लेके 7 तक जो होगा वो अम्लीय होगा, मतलब इसके बीच जो मान होगा वो अम्लीय होगा। और 7 से 14 तक के जो बीच का मान होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, इसको कैसे याद करें? मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर किसी का भी वैल्यू 3 है या 4 है या 5 है या 6 कुछ भी है तो वो अम्लीय है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानते हैं पीएच स्केल का यूज क्यों होता है। पीएच स्केल का यूज जो होता है मुख्य रूप से अल्कोहल फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में मतलब होता है। मतलब किसी भी जब कोई घोल तैयार किया जाता है तो वो कितना अम्लीय है कितना खट्टा है इसका मान निकालने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं एक बात और मेंशन कर देती हूँ, पीएच स्केल का जो एक फॉर्मूला भी होता है जिसको इस तरह से पढ़ते हैं, लॉग फिर ब्रैकेट में रहेगा 1/H+। H+ यहाँ हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है, या फिर इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं pH = -log फिर ब्रैकेट में H+ आयन। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि जो पीएच स्केल होता है किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब और इसको इजिली वे में समझे तो ये हाइड्रोजन, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है पीएच स्केल। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है? PS सोरेनसन, अर्थात सोरेन्स पीटर लॉरेंज सोरेन्स इनका पूरा नाम है। ओके, इसका उपयोग कब होता है? इसका उपयोग किस में होता है? तो अल्कोहल फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री होते हैं मतलब जिसमें केमिकल का यूज होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ पदार्थों के, मुख्य पदार्थों के पीएच मान के वैल्यू को। ओके, इसमें जो सबसे पहला पदार्थ है वो है शराब, जिसको इंग्लिश में अल्कोहल भी कहते हैं। इसका पीएच जो वैल्यू होता है 2.8 होता है।
कहीं भी आप देखेंगे अलग अलग बुक में जो होता है थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। मेनली हम लोग एनसीईआरटी बुक को लेके चलते हैं, ठीक है। तो शराब यानी अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। इसको मैं एकदम इजिली जो ट्रिक लगता है उसको लगा लेंगे और जो नहीं लगता है उसको रट लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा जो मेरा ट्रिक है, अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 को टेबल भी पढ़ सकते हैं, 2 या 8 लोग मिल के टेबल पे बैठ के शराब पीते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अल्कोहल का मान कितना होता है, 2.8 होता है। यानी 2 लोग टेबल पे बैठ के या 8 लोग, 2 लोग पार्टी करते हैं तो शराब पीते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला है बियर। शराब और बियर लगभग एक ही टाइप का ड्रिंक ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, लेकिन जो बियर का होता है इसका होता है 4 होता है, ठीक है। बियर को हम लोग ऐसे भी याद सकते हैं, बियर मतलब अगर इसका खाली वर्ड को ले तो बियर मतलब भालू भी होता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, बियर मतलब भालू। तो भालू के 4 पैर होते हैं, तो इसीलिए अगर ऐसे याद कर सकते हैं, बियर का पीएच मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखते हैं कॉफी। कॉफी भी एक ड्रिंक है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। हम लोग स्टैंडर्ड मान को लेकर चल रहे हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम लोग ट्रेन वगैरह या जर्नी में सफर करते हैं तो चीपेस्ट प्राइस कितना मिलता है, 5 रुपए में कॉफी या चाय मिल जाती है, ठीक है। तो इसका हम लोग मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है, ओके। अब देखते हैं दूध। दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4 होता है, ठीक है। इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे दूध पियेंगे तो हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, मान लीजिए धोनी को ही ले लीजिए, ठीक है। धोनी है, एमएस धोनी है, वो दूध पी के 6 और चौके लगाते रहते हैं, सिक्सर और चौके लगाते ही रहते हैं। तो ये कैसे हो गया, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है। अब देखते हैं सिरका। सिरका का जो पीएच मान है वो होता है 3 होता है, ठीक है। सिरके का पीएच मान को कहीं कहीं हम लोग 2.4 भी देखते हैं इसका, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड मान होता है वो 3 ही होता है। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, सिर मतलब हेड लेते हैं, ठीक है। हेड के हम लोग के 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, पश्च भाग और मध्य भाग होता है। इसलिए सिरका का जब मान आएगा तो उसको हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जल का जो पीएच मान होता है, ये सिंपल वे में बता देती हूँ मैं आपको। जल एक उदासीन है, इसका पीएच मान होता है 7 होता है। उदासीन मैंने बता ही दिया, जैसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ये पीएच स्केल है, ठीक है। 0 से लेके 14 तक इसका वैल्यू होता है। जो मिडिल का वैल्यू होता है वो 7 होता है, ठीक है। सिंपल ए भी याद है, ABCD, तो यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी। इसका मतलब जो हुआ, ये बीच का 0 से लेके 7 तक का जो वैल्यू हुआ एसिड हो जाएगा, ठीक है। और जब 7 से लेके 14, अगर 7 से प्लस जाता है किसी भी चीज का वैल्यू तो ये बेस यानी क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, यानी अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा सारा सब चीज अम्लीय है, सब 7 के अंदर ही है। और जो 7 होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। ना ही क्षारीय होता है, ना ही बेस होता है, सॉरी, ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। तो जल जो होता है ये उदासीन होता है। यहाँ पे जल का भी 2 टाइप के होते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए वर्षा का जल, जो बारिश होती है, अगर बारिश के जल का मान 5.6 से कम हो जाता है, मतलब पीएच मान, पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाता है, कम होगा, तो ये वर्षा कैसी कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी, ठीक। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा कहलाएगी, ठीक है। अब एक जल में हम लोग एक वैरायटी और पाते हैं, वो है समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, ठीक है। इसमें कोई सिंपल ट्रिक नहीं है, बस आप जब जल याद करें, जल उदासीन होता है, इसमें कोई भी मतलब ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। इसको ऐसे भी याद करिए, जल जो होता है सभी लोग के जीवन के लिए अनिवार्य होता है, इसीलिए सभी से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप जल को याद कीजिए तो जल में याद कीजिए, जल से रिलेटेड 2 है। एक हो गया वर्षा का जल, सिंपली वर्षा का जल एक शुद्ध जल है, शुद्ध जल का मान आपको पता है 7.5 होता है। लेकिन यदि इसका मान 6.5 से अगर 5.6 से यदि कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएगा, यानी अम्लीय वर्षा हो जाएगी। और समुद्र जल का कितना होता है, 8.4 होता है। अब आते हैं नमक। ये भी बहुत ही इजी है, देखिए जो नमक होता है ये किससे प्राप्त होता है, जल से ही नमक बनता है ना, समुद्र से बनता है। लेकिन इसका जो पीएच मान होता है ये सिर्फ 7 होता है, ठीक है। और ये तो हम लोग जानते ही है, जो क्या बोलता है, नमक का जो सूत्र होता है, केमिकल रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। जस्ट मिनट, रासायनिक सूत्र है NaCl होता है, तो इसका भी मान कितना होता है, 7 होता है। एक चीज याद रखिए, जो जल होता है और नमक होता है मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। इसके बिना तो जीवन थोड़ा सा कठिन, जल के बिना तो असंभव है, और नमक के बिना थोड़ा सा जो हम लोग के सजीव होते हैं, मतलब हम मानव जो होते हैं उनके लिए यह कठिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, 7, ठीक है। अब देखते हैं
इस क्रम में जो हमारा अगला पदार्थ है वो है नींबू यानी लेमन। लेमन का जो पीएच मान होता है, जो स्टैंडर्ड होता है 2.4 होता है। ठीक है, कहीं कहीं आप इसको 2.2 भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड मान 2.4 होता है। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक बहुत ही फनी सा यहाँ पे मैंने ट्रिक लगाया है। एक भोजपुरी में एक सॉन्ग नहीं है, दो नींबुआ दो चार गो मिर्ची, ये सॉन्ग, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, नींबू यानी 2-4, इसका क्या पीएच मान होगा? 2-4 होगा। इसको कभी मत भूलिएगा। अगर कोई एग्जाम में बाय द वे अगर 2.2 भी आता है तो भी आप उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। इसमें जो अगला क्रम में है वो है टमाटर। ठीक है, टमाटर का जूस, टमाटो जूस का जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, इसको बस आप ऐसे याद कर लिए, ये उतना नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं मानव मूत्र यानी यूरिन। यूरिन का जो पीएच मान होता है वो होता है 6 होता है। ठीक है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मानव से रिलेटेड जितने भी पीएच मान होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको एकदम रट ही लीजिए। ठीक है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। 6 यानी 6 टाइम। इसको इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जो यूरिन होता है बहुत ही एकदम डर्टी सा स्मेल करता है, तो जब कोई सी गंदी सी स्मेल आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? छी 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 करते हैं ना, ऐसे करके एक्सप्रेशन देते हैं। तो इसको ऐसे भी याद कर देते हैं, मानव जो मूत्र होता है, जो यूरिन का होता है, उसका 6 होता है यानी 6 होता है यानी छी। जब यूरिन स्मेल करती बोलते हैं ना, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, तो छी हो गया। ओके, अब देखते हैं मानव लार। मानव लार जिसको सलाइवा भी कहते हैं। ठीक है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। ठीक, किचन में मम्मी कुछ अच्छा चीज बना रही है और हम लोग का लार टपक रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे पीछे करने लगते हैं ना, तो 6-5 इस तरह से कर सकते हैं, यानी लार का कितना होता है? 6.5 होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, 7-4, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, मानव का रक्त जो होता है सच्चा होता है, उसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं होती, सच्चा यानी 7 और 4। मानव रक्त का पीएच मान कितना हो गया? 7 और 4 हो गया। ठीक है, और एक बात है जठर रस। मानव के शरीर में जठर रस पाया जाता है, उसके अमाशय में। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है यानी 12 होता है। ठीक है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है, यानी ये अम्लीय होता है। मानव रस के पाचन में एक अम्ल काम करता है जो बहुत ही हम लोग के एग्जाम में आता है, वो है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका पीएच मान 0 होता है। ठीक है, एकदम 0। ठीक है, अब मानव से रिलेटेड यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट और बताने चाहूंगी। जैसे मानव के मुंह का, मतलब मानव में मुंह, हम लोग का जो मुंह है उसके अंदर का पीएच मान जो नॉर्मली होता है, अगर 5.5 से कम हो जाए तो, मानव के मुंह का क्या पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा? हम लोग की दांत जो होती है वो झड़ जाएगी, दंत क्षय होता है। ठीक है, दांत झड़ जाती है। देखिएगा, किसी के कम ही उम्र में दांत अगर झड़ जाते हैं तो समझ जाइए कि उसके मुंह का पीएच मान कितना हो गया? 5.5 हो गया। ठीक है, और इसमें एक बात यह है कि अभी हम लोग जिस महामारी से गुजर रहे हैं उसका कारण क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का पीएच मान होता है 5.5 से लेके 8.5। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 से लेके 8 मतलब इसकी जो वैरायटी होती है, मतलब इसका जो इफेक्ट होता है वो अम्ल से लेके क्षार तक होता है। अर्थात इसको इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं, अगर कोरोना वायरस से निजात पाना है तो इससे अधिक अम्लीय चीजों का सेवन करना चाहिए। जितना हम लोग विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी चीजों को हम लोग ग्रहण करेंगे, कोरोना वायरस से इससे निजात पाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, जिन्हें हम लोग पीएच मान के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके मुख्य पदार्थों, एग्जाम में जो भी पदार्थ आते हैं उसके पीएच मान को देखा है। तो इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। अब चलिए जल्दी से लास्ट वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था उसको एक बार देख लेते हैं। सवाल ये था, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। मैं यहाँ पे एक एडिशन कर देती हूँ, किसी भी राज्य का गवर्नर होने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश का प्रतिनिधित्व, मतलब जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है और राज्य का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। इसलिए राष्ट्रपति और गवर्नर का दोनों की आयु मिनिमम 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, इसमें अगला सवाल था, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन है।
ठीक है, आज का सवाल देखते हैं। आज का क्यूज का जो पहला सवाल है, पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए डाल्टन, बी चैडविक, सी सोरेनसेन या डी नन, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 7.4, सी 6.4, डी 6। जो भी आपको सही आंसर लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।